जी नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन बाय 5। डिवीजन बाय 5 है हमारे पास, इसमें उन्होंने राइट है 0 और 5 एट इट्स यूनिट प्लेस, यानी कि उस 5 का डिवीजन बाय 5 का रूल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ 35। अब 35 है, यहाँ ये कह रहे हैं कि जब भी आपकी यूनिट प्लेस में 0 और 5 आ जाए, इसका मतलब है वो नंबर 5 पे डिवाइड हो जाएगा। मैंने लिखा 35। पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये यूनिट और ये हमारे पास है टेंस। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये डिवाइड होता है। मैंने अभी कहा कि प्लेस वैल्यू कौन सी, यूनिट में 5 या 0 आ जाए, तो यहाँ ये चेक करें क्या आ रहा है प्लेस वैल्यू में। यूनिट की प्लेस वैल्यू में 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यस, ठीक है, यानी कि ये डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर मैं एक और आपके सामने एग्जांपल राइट करती हूँ, मैं लिखती हूँ 97। अब 97 में हम पहले क्या राइट करेंगे, प्लेस वैल्यू, दिस इज यूनिट, दिस इज टेंस। अब चेक करें यूनिट में 0 और 5 आ रहा है, 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक आ जाए, तो प्लेस वैल्यू यहाँ यूनिट में क्या आ रहा है 7, तो इसका मतलब है ये डिवीजन बाय 5 यस है कि नो है, होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि यूनिट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है और हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, या तो आपके पास 0 आना चाहिए या आपके पास 5 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं, डिवीजन बाय 10। डिवीजन बाय 10, जी डिवीजन बाय 10, 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, यानी कि जैसे अभी उन्होंने 5 में कहा कि यूनिट में आपके पास 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन डिवीजन बाय 10 का ये रूल है कि यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 3290। अब यहाँ अगर मैं प्लेस वैल्यू चेक करूँ, यूनिट, टेंस, 100,000, तो 0 हमारे पास क्या है, यूनिट है, तो इसका मतलब है ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 950। जी अब हम चेक करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू राइट करते हैं पहले, यूनिट, टेंस, 100। जी 10 का क्या रूल है कि यूनिट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये 10 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे 39। अब 39 चेक करें, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू यूनिट और टेंस, तो चेक करें 39 10 पे डिवाइड होता है, नहीं, क्योंकि यूनिट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, अगर यहाँ 0 होता तो ये 10 पे डिवाइड हो जाना था। क्लियर बच्चों, हमने डिवीजन बाय 3 की, डिवीजन बाय 5 किया और डिवीजन बाय 10 किया आज। ठीक है, अब मैं आपको एक, जी मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 729। 729 बच्चों मुझे ये बता दें कि क्या ये 5 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू, मैं 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ यूनिट लिखती हूँ, 2 की प्लेस वैल्यू है टेंस और 7 की है 100, ऐसे ही है। अब मुझे आप बताएं क्या ये 10 पर डिवाइड हो जाता है, वेरी गुड, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट में यहाँ पे क्या आ रहा है 9 और 10 का क्या रूल है, डिवीजन बाय 10 का रूल है कि यूनिट में क्या आना चाहिए 0। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। जी यहाँ पे है मेरे पास एक नंबर 450। अब मुझे आप ये बताएं कि 450 क्या डिवीजन बाय 3 हो जाती है इसकी, 450, जी कैसे चेक करेंगे हम 450 को, क्या ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। हम क्या करेंगे इसको, 4 + 5 + 0, चेक कीजिए, 4 और 5 + 0 क्या आंसर आता है, वेरी गुड, आंसर है 9। तो क्या 9 3 के टेबल में डिवाइड होता है,
जी बच्चों, ये डिवाइड हो जाता है। वेरी गुड, क्लियर। नाउ ओपन योर बुक्स। अब हम चलते हैं अपने बुक की तरफ एंड द पेज नंबर इज 129। जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पेज नंबर 129 ओपन है। एक्सरसाइज 6.2 डेट राइट कीजिए 27/2020। ए है अप्लाई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो नंबर उस पर डिवाइड हो रहा हुआ तो हम ट्रू लिखेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा हुआ तो हम उस पर फॉल्स लिखेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट उन्होंने सॉल्व करके दे दिए हैं, हम पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। जी 66 डिवाइडेड 3। अब ये चेक करना है क्या ये 66 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। मैंने बच्चों आपसे ये कहा था, अभी हमने रूल पढ़ा 66 डिवाइडेड 3 वो कह रहे हैं ऐसे। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ पहले। 66 इसका मतलब है डिवाइडेड 3। मैंने कहा था अब 3 पे चेक करना है कि ये 66 डिवाइड होता है या नहीं। कैसे? 6 + 6 और 6 को प्लस करें तो क्या आंसर आता है? 12। वेरी गुड। अब 12 3 पे डिवाइड होता है? जी ये होता है डिवाइड। 12 को डिवाइड करें हम 3 पे तो 3 4 = 12 डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है ये ट्रू है। हम यहाँ लिखेंगे टी, इसके सामने हम क्या राइट करेंगे? टी। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 60 डिवाइडेड 5। अब 65 का हमारा क्या रूल था, पहले हम उसको रिवाइज करते हैं। 5 का हमारा ये रूल था कि यूनिट में 0 या 5 आ जाए और हमने 5 पे डिवाइड करना है। तो हम चेक करते हैं 60 को प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये आपकी यूनिट है और ये आपका टेंस है। अब 0 यूनिट में आ रहा है तो इसका मतलब है ये 5 पे डिवाइड हो जाता है। तो आपने क्या लिखना है? टी, ट्रू। नेक्स्ट करते हैं 90 डिवाइडेड 3। 90 डिवाइडेड 3 हमने क्या कहा था कि अब कैसे करना है 3 का रूल ये है कि 90, ये तो टेबल है जो हमने पढ़ना है। जो 90 है यानी जो पहली चीज़ होती है, डिविडेंड की बात कर रही हूँ। 90 को हमने क्या करना है, ऐसे हमारे पास लिखा हुआ है 90 डिवाइडेड 3। तो हमने इस 90 को +9 + 0, 9 को और 0 को प्लस करें तो क्या आता है? 9। तो 9 हमारा 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। वेरी गुड, यस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टी लिखेंगे यानी कि ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 42 डिवाइडेड 5। अब हमने ये चेक करना है कि 42 डिवाइड होता है 5 पे। प्लेस वैल्यू राइट करते हैं, यूनिट और टेंस। 5 का क्या रूल है कि यूनिट में क्या आना चाहिए? 0 और 5, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 2। तो इसका मतलब है ये नहीं होता, तो हम लिखेंगे F। ठीक है। नेक्स्ट है 39 डिवाइडेड 3। अब ये डिविडेंड को हम प्लस करते हैं, मैं यहीं पे अब करूँगी ताकि आपको समझ आती जाए। 9 10 11 12, 9 और 3 को प्लस किया तो क्या आंसर आया? 12। और 12 3 के टेबल पे जाता है? यस। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास 50 डिवाइडेड 5। क्या रूल है 5 का कि यूनिट में क्या आना चाहिए? 0 या 5। मैंने प्लेस वैल्यू राइट की, यूनिट में चेक करें क्या आ रहा है? 0। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टी। नेक्स्ट है 9 नंबर 64 डिवाइडेड 3। 64 चेक करें 3 पे डिवाइड होता है? क्या रूल है? 6 को और 4 को हम प्लस कर लेंगे। मैं यहाँ करके देती हूँ आपको। 64 डिवाइडेड 3, हम इस 64 को ऐड करेंगे। 6 + 4, 6 और 4 को प्लस करें तो क्या आता है? 10। वेरी गुड। 10 क्या 3 के टेबल पे आता है? नहीं। वेरी गुड। तो क्या राइट करेंगे? फॉल्स, F। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 72 डिवाइडेड 2। हमने 2 का क्या रूल पढ़ा था बच्चों
कि हमारे पास यूनिट प्लेस में इवन नंबर आने चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आ जाए तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं, दिस इज़ यूनिट, दिस इज़ 10, तो यहाँ क्या आ रहा है 2, इसका मतलब है ये ट्रू है, ये डिवाइड हो जाएगा। जी बच्चों, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। जी बच्चों, मैंने यहाँ पे भी होमवर्क लिख दिया है। आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 होमवर्क करना है और टेबल याद करना है 6 और 7 का, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।